या भगवान, घर में मेरी बेटी रागिनी सयानी हो गई है, उसकी चिंता लगी रहती है कि अगर उसकी शादी हो जाती तो मैं भी बेटी से छुटकारा पाती। आज बेटे से कहूंगी कि बेटा कहीं रिश्ता देखकर इसकी सगाई कर दे। ये भैया, हाँ बेटा। आज ये प्रकाश आपसे कोई सलाह लेना चाहता है। मैं क्या सलाह लेना चाहते हो बेटा? भैया, क्या? आज मैंने सोचा कि मैं रागिनी की सगाई ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बेटे जो सौरभ सिंह है, मैं उनसे करना चाहता हूँ। माँ नहीं बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों भैया? क्योंकि वो बड़े लोग हैं और हम गरीब हैं। ए माँ, अभी तक तुमने जमींदार भानु प्रताप सिंह को अच्छी तरीके से नहीं जाना। माँ बेटा जानती हो, बहन वहां सुख से रहेगी, कम से कम बहन को तो दुख नहीं रहेगा भैया। और हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमें निराश करके नहीं भेजेंगे भैया। ठीक है बेटा, लेकिन हाँ पूछ लेना उनकी मांग जांच क्या है और मैं क्या दे सकती हूँ। भैया तुम घबराओ नहीं माँ, मैं सब कुछ बात करके आऊंगा भैया। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है। हेलो स्टाफ, राइटर महोदय ध्यान दीजिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लंबो, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? मतलब साले करा बढ़िया है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? लंबो, हमारी भी दवाई पूरी हो गई, हाँ एकदम फिट हो गए हैं। एकदम ठीक हो गए। और क्या? ये के मतलब खम्भा में बिजली आवेला? एकदम। बहुत अच्छा काम करो बाबू। अगर न मानो हाँ, तो हमें दिलावलपुर भेज कर देखो। दिलावलपुर? हाँ, हुआ कहीं के लगे गई हो बाबू? जनवा की मौसी के पास। अरे बाबू, हुआ कहाँ करे गई हो? दिलावलपुर? रजनवा के मौसी ये है, उन मेरे न है। अरे रजनवा के मौसी के नंदी यहाँ। बहुत मारूंगा बेटा। आओ। कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, बहुत दिन के बाद पहली बार हमारी हवेली में आए हो। ठाकुर साहब, आज ये प्रकाश पहली बार आपकी हवेली पर आया है और कुछ आस लेकर आया है। क्या बात है प्रकाश? ठाकुर साहब, आज ये प्रकाश साहब से कुछ मांगना चाहता है।
लेकिन दिल में बहुत डर लगता है कि कहीं आप नाराज न हो जाओ। प्रकाश, इसमें नाराज होने की बात क्या है? बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप नाराज नहीं होंगे तो ये प्रकाश आपको सब कुछ बताएगा। ठाकुर साहब, और आया हूँ पास में कर बड़ी आस है। हाँ ठाकुर साहब, आपके पास में बहुत बड़ी आस और उम्मीद लगा कर आया हूँ। आया हूँ पास में कर बड़ी आस है, मुझ पर थोड़ी दया की। रिश्ता ले करके बहना कमरे, शादी का रिश्ता ले करके बहना कमरे, और मांग ले हाथ सौरभ का आया। प्रकाश, मैं तुम्हारी बहन को अच्छी तरह से जानता हूं। उसके बहुत अच्छे संस्कार हैं, स्वभाव उसका बहुत ही कोमल है। ठाकुर साहब, मैं सौरभ का रिश्ता मंजूर करता हूं। ठाकुर साहब, आपने मेरी बहन और सौरभ का रिश्ता मंजूर कर लिया। ये जोड़ी भी युगल रहेगी। ठाकुर साहब, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, प्रकाश, ठाकुर साहब, कोई ठहरा ये गरीब व्यक्ति, प्रकाश, अगर आपकी कोई मांग जांच हो तो मुझे बता दो ठाकुर साहब, मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था जरूर करूंगा। प्रकाश, तेरी बातों ने मेरे दिल को जीत लिया। तब आपकी बात सुनेगा खुशी दिल बहुत, आपकी बात सुनकर खुशी दिल बहुत है, और बस इसी बात के बात सुनकर बहुत दिल खुशी, बस इसी बात पे पीछा होगी, और कोई एतराज मुझको न प्रकाश है, कोई एतराज मुझको न प्रकाश है, हो मगन दोनों की शादी। रही बात लेन देन की, तो हमको एक संस्कारी बहू चाहिए, वो मिल रही है। उससे बड़ा धन क्या हो सकता है? ठाकुर साहब, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लीलावती, अरे ना, ये कैसी बातें हो रही हैं? तुम नहीं समझ पाई? नहीं, मैं भी नहीं। हमने अपने बेटे सौरभ की शादी प्रकाश की बहन के साथ तय कर दिया। प्रकाश की बहन के साथ? हाँ, चल अच्छी बात है, बेटे की शादी हो जाएगी तो मेरे घर में एक अच्छी सी बहू आ जाएगी। लेकिन कुछ माल पानी देंगे कि ऐसे ही हो?
लीलावती, हमने राजेश को जुबान दे दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक अच्छी सी बहू चाहिए। और फिर तुम तो जानती हो कि हमारे हवेली में क्या कमी है? सब कुछ तो भगवान ने हमको दिया है। अरे तुम मर्दों का यही है, अगर औरतें ना लगे तो मर्द कंगाल हो जाए। अरे जरा ध्यान से सोचो, बहू आ रही है, कहते हैं लक्ष्मी लेकर आती है। अरे लक्ष्मी छोड़कर थोड़ी आनी चाहिए। अरे लक्ष्मी आती, लक्ष्मी लेके आए। तुम कहना क्या चाहती हो? दहेज दहेज दहेज। ठाकुराइन, हमको दहेज पसंद नहीं है। अरे मेरे सामने मुझे बात कर लो तो करना है। देखो बेटा प्रकाश, बोलो भैया। मेरी स्वामी की आदत तो तुम जानते हो, और वैसे भी हम लोग दहेज के खिलाफ हैं। दहेज लेना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या करें, ये जमाना है। और देखो, चार आदमी जब हमारे द्वार आएंगे तो कुछ सामान तो द्वार पे दिखना चाहिए ना। ठीक भैया। अगर कुछ नहीं दिखेगा तो लोग कहेंगे अरे कंगाल की घर की बेटी है क्या। भैया, अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो माँ आप इस प्रकार से दिल खोल कर कह सकती हो भैया, मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ कर जाऊंगा। बोलो भैया। प्रकाश, अगर जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो कि मुझे क्या क्या दहेज में चाहिए। बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? और चैन अंगूठी हाथ धरी और रुपए पूरे लाख। तो चैन अंगूठी हाथ धरी और रुपए पूरे लाख, वरना मंडप से तेरे लौट आए पार। वरना मंडप से तेरे लौट आए पार। सोच लो प्रकाश, मेरा नाम लीलावती है। अगर मुझसे वादा करना तो उतना करना, नहीं तो समझ लो लीलावती बारात तुम्हारे मंडप से माँ, इस प्रकाश को तुम्हारी बातों का कोई इतराज नहीं माँ। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन माँ बारात की तारीख क्या होगी माँ? ए लबुआ, अरे जा रसगुल्ला लेकर आ, रसगुल्ला लेकर आ, मुंह मीठा करा। इधर आ। सुनो, मैं जितना कहूँ रसगुल्ला लेकर आ, लेकिन जाना तो लौट कर आना नहीं, क्योंकि लीलावती को पैसा चाहिए, माल नहीं जाना चाहिए। तो लेकर आना नहीं, ठीक? अरे जा जा जा, जा लेकर आ। देखो प्रकाश, बोलो भैया। चैन अंगूठी तो वैसे भी सभी लोग देते हैं। हाँ। चैन अंगूठी दे देना, हाथ घड़ी दे देना, और थोड़ा ठीक है भैया, सब कुछ साथ को दूंगा माँ, लेकिन भैया बारात की तारीख क्या होगी माँ? अरे स्वामी क्या करते हो, बारात की तारीख बताओ। प्रकाश, मैं पंडित जी से शुभ मुहूर्त देख करके शादी की डेट रख लूंगा और तुम्हें खत भिजवा दूंगा। ठीक है बाबू साहब, मुझे इजाजत दो माँ। मैं बारात की तैयारियां करना चाहता हूँ भैया, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ माँ, और जो आपने मांगा उसका भी तो व्यवस्था करना पड़ेगा माँ। ठीक है भैया। प्रकाश, ए प्रकाश, याद रखना क्या? दहेज कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा पानी तो पी लो, पानी। अरे मुंह मीठा कर लो। नहीं भैया, पानी मत पिलाओ माँ, क्योंकि बहन बेटे के यहाँ पानी पीना पाप माना गया है भैया। देखो मैंने तो भाई कह दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक
भैया मुझे जगह दबा तो चलना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वामी, अरे चलो बहुरिया के लिए ज्वेलरी लेना है। क्यों नहीं? आओ। और सुनो, हाँ, मेरे लिए एक नौलखा हार बनवा देना। बनवा दूंगा। और क्या चाहिए? अरे एक अच्छी सी साड़ी ला देना जिस जगह, क्योंकि बारात में जब दुल्हन आए तो सास दिखाई दे कि सास है। ले दूंगा। और बताओ। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। और तो जो चाहिए चलो भी मैं बताऊँ। आओ मेरे कमरे में, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। ए राजा, हाँ, सच कहूँ, और क्या? सच कहूँ ना तो आज बेटी की शादी सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों नहीं? क्योंकि अब हमारा परिवार बढ़ेगा, बहुरिया आएगी, लक्ष्मी आएगी। क्यों नहीं? और आज मैं बहुत खुश हूँ और क्या? कि दिल में तुम्हें बिठा के अच्छा, कर लूंगी मैं बंद आंखें और पूजा कयो मली जहाँ कहीं भी हो श्रृंगार अपना लाई ना हुई है तना, लेकिन हम का करे कहा यार, ये बड़े मलैन के बाद दिया है। बड़े मलैन के ना आगे चलो ना पीछे चलो, बीचे में लटके रहो, एक तमाचा खाओ लेकिन कुकुरी की तरह परे रहो। हम का करेगा, लेकिन चलते चलते यार एक बात याद आ गई। अरे एक दुल्हन देखा आज सही, एक दुल्हन देखा आज सही। एक दुल्हन देखा आज सही, एक दुल्हन देखा आज सही। वही कालई के हम घर आवा, वही कालई के हम घर आवा, घर माँ बड़ी मजा पावा। एक दुल्हन छोड़ो बाबू, हमने सुना है कि प्रकाश की सगाई की डेट पक्की हो गई है। क्यों नहीं? और बारात भी चंद दिनों में जाने वाली है। हाँ बाबू, लेकिन इस बारात में ठाकुर विजय सिंह को इनवाइट नहीं किया गया, नहीं किया गया है। इसका मतलब आज के बाद इस ठाकुर खानदान से मेरा पत्ता साफ हो गया है। कोई बात नहीं बड़े भैया भानु प्रताप, सब समय का तकाजा है। वक्त आएगा ना तो ठाकुर विजय सिंह ही तो शिव बातें करेगा। क्यों नहीं? आओ छोड़ो, उधर बड़े भैया बारात लेकर निकलेंगे। और रास्ते में एक ठाकुर विजय सिंह देख क्या गुल खिलाता है। क्यों नहीं? हवेली से तो निकलेगी, लेकिन मंडप तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं? आओ हम लोग चलते हैं, इसीलिए कहते हैं चिताल से निकली चिंगारी, मैं बिस्तर नाक काला हूँ, संभल के रहना खैरा गढ़वा लो, खैरा टक को टकने वाला। रास्ते में रोककर सारे पराजियों को पबरास्ती कर दो।
होशियारी के साथ रहना। इसलिए यही है खैरागढ़ राज का जंगल। और सुनो, कुछ कहना चाहता हूँ। साथियों, मैं भी एक गरीब इंसान था इस खैरागढ़ राज्य, लेकिन विजय सिंह ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया दुनिया से। तब से मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा और साथियों ने अपने गिरोह का सरदार बनाया। मैं कहना मेरा ये है कि चलो आगे चलकर देखो और विजय सिंह का पता लगाते हो। वो हमारा दुश्मन है कमीना, मिल जाए तो फाइनल गोली चला देना। अब बारात जा रही है, बारात जा रही है। अब बारात को रास्ते में रोकूंगा, बारात रास्ते में रोकूंगा। इस बोरी में जितना बम है सालों को वही उड़ा दूंगा। अब वही उड़ा दूंगा क्योंकि विजय सिंह के आदमी हूँ मैं, ठाकुर विजय सिंह का आदमी हूँ। आग लगा क्या बताऊं, घर में पैसा नहीं है और बारात आ रही है, कैसे शादी होगी। राजन, बेटे राजन, राजन एक काम करो बेटा, क्या बात है, जाओ बारात आ रही है, अपने फूफा के पास चले जाओ, उनसे कह देना हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ है नहीं, दहेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है बुआ जी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ। दीवान जी,
ये क्या? जय हिंद साहब। हाँ क्या कहते हैं, वही तो कहते हैं, जय हिंद साहब। तुम सुधरोगे नहीं। क्या हुआ साहब? ये सार क्या है? अरे वो क्या कहते हैं? जय हिंद सर। क्या जय हिंद सर? हाँ। हमारे समझ में आवा जय हिंद सर। देखो दीवान जी, ठाकुर सावन इस समय बहुत आतंक मचा चुका है, इसलिए हर बात हमारी ध्यान से हर सुनिए अब दीवान। हमारी ध्यान से सुनिए अब दीवान। चलो दरम्यान चलकर भारी डाल बिठाओ, अरे हाथ हथकड़ी पाँव में तेरी सावन के ठाकुर सावन इस समय बहुत मचा सकता है, ऊपर से बहुत बड़ा दबाव है, इसलिए सारे सिपाहियों को लेकर खैरागढ़ की ओर चलो। और दीवान जी, जी साहब। ये चौकीदार कहाँ गायब रहता है? चौकीदार साहब, चौकीदार के बात ना करो। क्या हुआ? चौकीदार हम कहते हैं सब लोग आ जाते हैं यहाँ थाने में, सब लोग आ जाते हैं साहब, तो साला चौकीदार आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता भाई? उसकी ड्यूटी है ना। 2 घंटा लेट आता है साहब वो। ऐसा करो, हाँ अब की महीने उसकी तनख्वाह रोक दो। रोक दे। और क्या? ठीक है साहब, तब वो समझ में आएगा। आने दो साहब, उसको आता ही होगा। ठीक है। आने का समय हो गया साहब। सर बात यह है, थोड़ा हल्के की तरफ गए थे इसीलिए लेट आए हैं सर। तेरी ड्यूटी कहाँ पे है? सर हल्के की यारी गया था, हाँ। देखने की माहौल क्या है। अरे हल्के में महाउत कहाँ मिलेंगे? अबे माहौल साहब जी। अरे तो वही तो पूछ रहे हैं, महाउत हल्के में कहाँ मिलेंगे? अरे दीवान साहब, माहौल माहौल अच्छा। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ओ महाउल। हाँ हमारे समझ में आवा महाउत। तो क्या माहौल है वहाँ का? सब बढ़िया है सर। बढ़िया है। हाँ तो पहले घर से आते हो हाँ तो पहले यहाँ आना चाहिए कि वहाँ जाना चाहिए तुमको माहौल देखने? माहौल नहीं, माहौल देखने गए थे। अरे वही माहौल देखने। सर जानते हो कहीं वहाँ चोरी हो रही है, हाँ। कहीं वहाँ हो रही है। अब आ रहे थे हाँ। तो कहीं भैया यहाँ, कहीं चौकीदार साहब यहाँ चोरी हो गए, और उसकी बात डाकू का अलग, और दूसरी बात साहब दारुओं का सिस्टम ज्यादा है। हाँ कहाँ पे है? और साहब जी क्या बात है? साहब जी दीवान साहब दारू बनवाते हैं, घूस लेते हैं और हरे हरे बिलवा कटवाते हैं। दीवान जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम हल्के में दारू बनवाते? हाँ साहब अच्छा, बनवाते हैं। पेड़ कटवाते? हाँ साहब पेड़ भी कटवाते हैं। तुम्हें नौकरी नहीं करनी है क्या? करनी है साहब। जब नौकरी करनी है, जब तुम्हें जो चीज बंद होना चाहिए, हाँ। उसे तुम हल्के में करवा रहे हो। साहब ये माँ हमारी गलती नहीं ना, और गलती भी है गलती भी नहीं है साहब। क्यों? गलती ये वजह है क्यों? कि
कि हम हरे पेड़ कटवाते हैं अच्छा किस लिए? ले कटवाते हैं। अगर जब हरे पेड़ महुआ के नहीं रहेंगे साहब, तो केवल हम महुआ का पेड़ कटवाते हैं साहब, अच्छा अच्छा हरे पेड़ रहेंगे नहीं तो पासी साले दारू बनाएंगे नहीं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्लान है तुम्हारा। बहुत बड़ा। और साहब हम दारू बनवाते हैं किस लिए? किस लिए? दारू जहके घर में बनती है, हाँ? अगर किसी के यहाँ बन रही है साहब, तो? अगर हमको पकड़ना है उसको आदेश देना पड़ेगा, तुम दारू बनाओ, हम पकड़ने नहीं आएंगे। हाँ? गांव पहुंचेंगे साहब, उसके घर में बदबू आएगी, हम लोग पकड़ लेंगे। शाबाश शाबाश, ठीक है, चलो पहले हमें टारगेट है डाकू सावन को गिरफ्तार करना है। और ये तले पर साहब हाँ? तो 2-4 5 लाख देवी में डारिन दिए थे, तो का हम निकाल के बहाए न दे साहब, इतने बड़े चूतिया नहीं। ये बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। हाँ साहब, अगर ऊपर कहीं पता लग गया था ना तो तुम सस्पेंड हो तो जाओगे। हम आपे को बता दिए साहब। मुझको बता दो, हाँ साहब, मैं करवा रहा हूँ। चौकीदार कहा थी तब आप करा दो। अब साहब आपकी जेब में मान लियो 1000-2000 हम डाल दी, हाँ। तो आप बहाए तो दी हो नहीं, बड़े समझदार लग रहे हैं। साबुनदानी हमारा सही है साहब। जो करना सोच समझ के करना, नहीं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। नहीं साहब, आ जाते हैं। चलिए साहब, चलिए साहब। एक बात बताओ, कि साले हमारे साहब के साले मेरी बुराई करता था? नहीं साहब, साले मेरी बुराई करता है साहब के सामने। ऐंदा बुराई नहीं होनी चाहिए, नहीं पूछा खींच के खाल भर देंगे। छोड़ो, हमारी चल लगाओ बाबू। और हम जरा डिप्रेशन में चल रहे हैं और उस घड़ी का इंतजार है। आज रात शाम 6 बजे भानु प्रताप की हवेली से निकलेगी और खैरागढ़ में प्रकाश के घर जाएगी। क्यों नहीं बाबू? बाबूजी नमस्ते। जी बाबूजी। तुम्हारा क्या नाम है? बाबू मेरा नाम राजन है। राजन, कहाँ से आ रहे हो? बाबूजी मैं खैरागढ़ से आ रहा हूँ। खैरागढ़ से? किसके यहाँ से आ रहा है? मैं प्रकाश का लौंडा। ओ, प्रकाश का बेटा है। और तेरे घर में कौन कौन है? बाबूजी मेरे घर में मेरी दादी है और मेरी बुआ जी है। बुआ का क्या नाम है? प्रकाश का लौंडा है। ओ, ये रागनिया का भतीजा है। बहुत अच्छा हुआ, तूने मेरा काम बना दिया रे।
तेरी बुआ ने मेरा अपमान कराया और मेरे दिल में आग लगाया। तो दुश्मन का बेटा हमारी हवेली पे आया करे। तो दुश्मन का तू है बेटा, दुश्मन का तू है बेटा, दिया काम को तुझको अजीब मौत तुझको अजीब मौत तुझे होगा तब ये चलेगा और होगा शीतल चलेगा। इशारा हमारे दुश्मन का लौटा है। कमीने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो ठाकुर विजय सिंह तो ये तो अच्छा हुआ तू यहाँ आ गया। ये तो अच्छा आसान है कर जाओ आज बच करके जिंदा अबे अच्छा पाएगा और सारा दुश्मन का लौटा है। छोटा बाबा हमारी खंडर I am not a killer, but is my subject is killer. आराम चाहते क्या सोच कर आया था? ठाकुर खुश होगा, तुझे शाबाशी देगा। क्या रे आज तुझे मारकर इस शादी के अवसर पर मैं तेरी लाश को तोहफे में भेजूंगा। क्यों नहीं जागरी, आज तेरी शादी को, तेरी खुशियों को अगर मातम में न बदल दिया तो ठाकुर खाना में आराम जादे। ये शीश मुझे दे दे राजन, मुझे दे दे।
देखिए खैरा गढ़वालो, हमसे बगावत करने का क्यों नहीं? क्या बगावत? मुझसे क्या बगावत? मरेगा भरी जवानी में विजय सिंह को पला है। लगा छोटो बाबा, इसकी लाश को उठाकर तोहफे के रूप में प्रकाश की छपड़ी पर देता। क्यों नहीं? आज उसकी सगाई को अगर मातम में न बदला तो मेरी माँ का दूध हरामे। घबराओ नहीं खैरा गढ़वालो, अभी तुम लोगों ने क्या देखा है? अभी सिर्फ ने ट्रेलर देखा है। अगर से खून के आंसू ना रुलाया तो मेरी माँ का दूध हरामे। क्यों नहीं? तुम लोग ही कान खोलकर सुन लेना। सुन लो, अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी, कसम पैदा करने वाली की, किसी के घर में बच्चे को जन्म नहीं लेने दूंगा। किसी के आंगन में बच्चों की किलकार नहीं सुनाई देगी। हराम जादू। सार दोखी हमहू का शामिल करता है। अब इसको जाता हूँ भैया प्रकाश खिया, इसको ले जाकर और ये भी जान लो खैरागढ़ वाले तुम लोग, अगर खैरागढ़ में रहना है तो ठाकुर विजय सिंह कहना है। अगर किसी के ऊपर बरस गया तो सोच लो ऐसे ही गर्दन कटेगी। इसको मैं ले जाता हूँ प्रकाश भैया। मेरे दरवाजे पर बारात आने वाली है और मैंने मेरे ठकुराई साहिबा से वादा तो कर लिया कि जो मांगी हो वो सब दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने एक पाई का जुगाड़ नहीं किया। आखिरकार मेरी बहन के बारात वापस ना हो, मैं कहीं ना कहीं से ऐसे का इंतजाम करता हूँ। चलता हूँ मैं यहाँ से, इसी के पास जाऊंगा, अपनी मदद मांगूंगा। उठ मेरे लाल, उठ और उठकर अपने पिताजी से बात कर मिला। बेटा राजन,
और इस बिरलाल को किसने मार दिया? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन मेरे लाल को किसने मार दिया? किसने मार दिया? अरे हाय भगवान के साथ सितम ढा और सितम ढा दिया हर बार लालनी को मुझसे जुदा कर। और कैसे जिंदा रहो गाँव तेरे बिना, अरे तेरे बिना तेरे बगैर संसार में कैसे जीवित रहेगा? हर कैसे जिंदा रहेगा ये संसार में? हर बार लालनी को मुझसे जुदा कर। आखिरकार मेरे दरवाजे पर बारात आने वाली है और ये मेरे लाल को किसने मार दिया? ए प्रकाश, अपने बहन की बारात को देख, तेरी बहन की बारात दरवाजे से वापस न जाना चाहिए, इसलिए मैं अपने सारे दुखों को समेट कर अपने बेटे की लाश को गायब कर दूंगा। सर्वप्रथम ये प्रकाश अपनी बहन की डोली उठाएगा, उसके बाद फिर अपने बेटे की अर्थी को उठाएगा। हाँ भैया, उठा मेरे बेटे की लाश को, चलिए भैया, और ले चल इसकी लाश को कहीं पर से बांधे और मेरे भैया से मत बताना, क्योंकि बहन की बारात दरवाजे पर आने वाली है, इसलिए उठाओ मेरे बेटे की लाश को और ले चलो। अब मैं क्या करूं और क्या न करूं? और रब जो चाहे वही तो होना है, कि रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। और जिया है हंस के हमें, मैं अपने आंसुओं को कैसे छिपा, क्योंकि बहन की विदाई भी करना है। जीना है हंस के हमें, जीवन का हर पल कोई न जाने क्या हो जाए।
जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल। कोई ना जाने क्या हो जाएगा। हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है। हर ख्वाब यहाँ तो सजोना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। और कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान। नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। और कृष्णा माया लोभ में भटक रहा इंसान। नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का ही तो विरोधा है। बस इसी बात का ही तो विरोधा है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। ए गोला वाले तनी के दूरी होके के दगायो। गोला बाहर दगाओ। नहीं कहूँ आग लाग के, नहीं कहूँ मटर जर जाए तो डांड कहाँ से देवे। कई चाचा आज मेरी बेटी रागिनी की शादी है। माँ हाँ बेटी, घर बारात आ चुकी है और भैया का कोई पता नहीं है। बेटा प्रकाश न जाने कहाँ गया है और दरवाजे पर बारात खड़ी है। ठीक है, आ बेटी, हम प्रकाश का इंतजार करते हैं। बेटा प्रकाश, आज क्या देखती हूँ कि दरवाजे पर बारात आ गई है और तू रो रहा है। क्या बात है बेटी? भैया
साथियों, अरे आखिरकार हम भाई बहन एक ही आंगन में पले और बड़े हुए और खेले खोले। आज तेरी बहना मुझसे जुदा हो रही है तो कौन ऐसा भाई है जिसकी आंख कभी आंसू आए? आखिर बात क्या है? आज आपकी आंखों में आंसू। आज से घर सोना हो जाएगा। रागिनी, और ये तो खुशी कैसे है बेटा? तो क्या आज तो अपने पिया के घर जाएगी। लेकिन भैया, मेरा भतीजा राजन कहाँ है? कहाँ है मेरा भतीजा? हाँ भैया। राजन, बेटा, राजन, राजन कहीं घूमने गया होगा। आओ तुम्हारी विदाई कर, क्योंकि बारात दरवाजे पर खड़ी है। नहीं भैया, जब तक राजन नहीं आएगा तब तक मैं टोली में नहीं बैठूंगी। हाँ भैया, जब तक राजन नहीं आएगा तब तक टोली में नहीं बैठूंगी। रागिनी, ये बेटा तेरा वो दिलारा राजन तुझे कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो राजन हम सबको इंसान कर दो, चला गया। नहीं भैया, ये कह दो ये झूठ है, ये झूठ है भैया। नहीं भाई, ये सत्य है भैया कि राजन हम सबको छोड़ कर चला गया। राजन, राजन, रामू, अरे ओ रामू, रामू, राजन की लाश को लेकर आओ।
खाकर जहर अब मर जाऊंगी। खाकर जहर अब मर जाऊंगी। बताओ हमें कुछ छुपा। या भगवान, एक तरफ मेरे नाती की अर्थी, एक तरफ तुम्हारे बहन की डोली। सबसे पहले अपनी बहन की डोली को गलता दूंगा माँ, उसके बाद फिर अपने बेटे की अर्थी उठाऊंगा भैया। नहीं भैया, मेरी डोली मत उठाओ भैया, मत उठाओ मेरी डोली को, गाना मत दो। मेरा जन, बोल मेरे बाबू, बोल तुझे क्या हो गया, क्या हो गया? भैया पहला गली कोई श्रद्धा बा, आखिरकार कम से कम बहन की सगाई हो जाएगी और जवान तो हो ही गया भैया। कम से कम मेरी जिंदगी, मेरी बहन की डोली तोड़ जाए भैया। लेकिन अगर के लाश को मैं छुपा देता हूँ भैया, और सबसे पहले अपनी बहन की डोली को कंधा दूंगा माँ, उसके बाद फिर बेटे के लाश को जलाऊंगा भैया। हाँ माँ। टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल, टूट गया दिल, टूट गया दिल, टूट गया। मुकद्दर तेरा मुझसे रूठ गया, मुकद्दर तेरा मुझसे रूठ गया। टूट गया दिल, टूट गया, टूट गया दिल, टूट गया। मुकद्दर तेरा मुझसे रूठ गया, टूट गया दिल, टूट गया। किसको दिखाऊं मैं ये दिल के छाले, बड़े बेमुरौवत है ये दुनिया वाले। किसको दिखाऊं मैं ये दिल के छाले, बड़े बेमुरौवत है ये दुनिया वाले। लूट गया दिल, लूट गया, लूट गया। या भगवान, हमारे घर में न जाने किसकी नजर लग गई। अरे रवि ने भी मुझ पे सितम क्या किया रे, रवि ने भी मुझ पे सितम क्या किया
प्रभु ने भी